गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी तक सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप, फिर कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप, इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स हमने पढ़े। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। Let G be a group and A be fixed element, जिसका हमको ऑर्डर डिस्कस करना है। Then order of A is denoted by this O of A and is defined as the least positive integer n such that A power n is equal to E, where E is the identity element of G. Notation wise, order of A is equal to n if and only if A power n is equal to E. अब जब हमको कहना है कि the n is least positive integer, इसका मतलब इससे कोई और छोटा नंबर A के पावर में यदि रखे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ना हो, उसको यहां मेंशन किया है। एंड A पावर m इज नॉट इक्वल टू E फॉर m लेस देन n। तो m लेस देन n, तो इसका मतलब n लिस्ट हो गया। अच्छा, पॉजिटिव की बात करनी है तो उसके ऊपर कंडीशन लगी है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब एक बार फिर से डेफिनेशन को समझकर ये नोटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक G है, ग्रुप है, उसमें एक फिक्स्ड एलिमेंट लिया है। अब A के पावर में हम पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर रखते जाएं तब तक जब तक कि इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए, और जो पहला नेचुरल नंबर होगा A के पावर में जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता होगा तो वो n A का ऑर्डर कहलाएगा। तो अब जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो n लिस्ट है, ये शो करने के लिए उससे कोई छोटा नंबर, छोटा नेचुरल नंबर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ये हमको देखना पड़ेगा। A पावर m इज नॉट इक्वल टू E। हाँ, n के ऊपर और कुछ नंबर हो सकते हैं जिसको A के पावर में रखने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ये जो बातें हैं इसको एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। लेट G बी द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 -1 I माइनस I and operation be multiplication of complex number, then we know that this is a group। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1, राइट। अब इसमें 4 एलिमेंट है तो इनके ऑर्डर क्या है ये देखते हैं। 1 के पावर में रखते चले जाओ तो 1 के पावर में 1 गिव्स 1, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 1 इसका ऑर्डर हो गया 1, ये पावर वाला 1 आ रहा है। -1 के पावर में 1 रखेंगे तो वो देगा -1। हमको आइडेंटिटी एलिमेंट तक के लेकर जाना है पावर्स को। -1 के पावर में 2, यस इट इज 1। -1 का पावर 3 इज -1, -1 का पावर 4 इज 1, -1 का पावर 6 विल बी 1। यानी -1 के जब भी हम इवन पावर लेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। I की बात करते हैं, एलिमेंट I का पावर 1 विल बी I का पावर 2, I स्क्वायर इज -1, I क्यूब, अब I स्क्वायर -1 था, I मल्टीप्लाई किया तो I क्यूब इज इक्वल टू -I हो जाएगा। और I पावर 4 मतलब I स्क्वायर का स्क्वायर, I स्क्वायर था -1 का स्क्वायर करने पर 1 मिल जाएगा। तो I का पावर 4 गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट 1। इसके बाद में I का पावर 8 जब लेंगे तो 1 मिलेगा, I का पावर 12 लेंगे तो 1 मिलते चले जाएगा।
यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 जब रहेंगे i के पावर में तो 1 मिलेगा, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4. Similarly check for minus i का पावर 1 इज माइनस i का पावर 2, तो वो हो जाएगा -1 का पावर 2 और i का पावर 2, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और i का स्क्वायर -1 मिलेगा. इसका मतलब -i का स्क्वायर इज -1. तो जैसे ही पावर 4 लेंगे तो -1 का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो -i का स्क्वायर उसका स्क्वायर will be equal to -1 का स्क्वायर which is equal to 1. Therefore order of -i is also 4. अब इनसे अब 1 से तो लेस पॉजिटिव कोई इंटीजर हो नहीं सकता, 2 से लेस हमने डिस्कस कर लिया, 1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता नहीं, 4 से लेस यानी 3 या 2 या 1 वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगा i के पावर में रखने पर. सिमिलरली -i के पावर में 4 से और कोई छोटा नंबर रखने पर, पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन 4 रखने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलने वाला. तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G इस तरह से फाइंड किए जाएंगे. यहां पर दिख रहा है हमको ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, ऑर्डर ऑफ i इज 4, ऑर्डर ऑफ -i इज 4. अभी एग्जांपल की हेल्प से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है सभी को. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. Yes, sir. ओके. एग्जांपल, let G be a group and phi is an automorphism of G, यानी phi from G to G is automorphism. ऑटोमॉर्फिज्म में मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 है. इफ A belongs to G is of finite order, सिंबॉलिक नोटेशन में दिया ऑर्डर ऑफ A which is positive, यानी कोई फाइनाइट नंबर होगा, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, then prove that order of phi of A is equal to order of A, यानी ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ A is same as order of A under automorphism, and deduce that order of B inverse is equal to order of A for all B belongs to G. तो जो पहले डेटा दिया है उसको पहले मेंशन कर दो. We are given that G is a group. Point 1. Point 2. Phi from G to G is an automorphism, means phi is homomorphism 1 1 and on 2. And number 3, for element A belongs to G, it is given that it has finite order. Order of A is greater than 0. तो हम अपनी तरफ से ऑर्डर ऑफ A को कुछ नंबर ले लेते से n which is greater than 0. मतलब हमने ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n सपोज किया and n is greater than 0. ग्रुप होने की वजह से G ग्रुप है तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जनरली जो हम लिखते हैं E is the identity element of group G. Now we want to prove that order of phi of A is equal to order of A. अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए we consider two cases. Case 1, when n is equal to 1, पर्टिकुलर 1 के लिए, और फिर बाद में n ग्रेटर देन 1 के लिए सपोज कर लेंगे. तो when n is equal to 1 तो हमने सपोज किया था ऑर्डर ऑफ A is equal to n, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ A is equal to 1 हो गया. ऑर्डर ऑफ A is 1 मतलब A का पावर 1 हमको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करेगा. A का पावर 1 इक्वल टू E मीन्स A इक्वल टू E. जब दो एलिमेंट्स इक्वल है तो उनके इमेजेस भी इक्वल हो गए क्योंकि मैपिंग 1 1 दी हुई है. तो A इक्वल टू E इंप्लाई phi of A इक्वल टू phi of E. Now what is phi of E? Image of identity element is the identity element. So phi of E will be equal to E. इसके बाद में लिखेंगे हम. That means phi of A का पावर 1 is equal to E.
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज ऑल्सो 1. Yes. Here phi of A is equal to phi of E. Phi of E is equal to E. Thus phi of A का power 1 is equal to E imply order of phi of A is equal to 1 by definition. और यही 1 तो order of A था. That means in this case order of phi of A is equal to order of A. तो केस 1 फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होता है. अब उसको जनरलाइज कर लेते हैं n ग्रेटर देन 1 के लिए. केस 2, सपोज व्हेन n इज ग्रेटर देन 1. अब n ग्रेटर देन 1 है ना, कोई भी नंबर हो सकता है. तो डेफिनेशन पहले यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n मीन्स a का पावर n इज e and n is the smallest positive number. That means a power m is not equal to e when m is less than n n greater than 1. अब 1 की केस तो हमने पहले केस में ले ली ना, केस 1 में सपोज कर ली, तो इसलिए यहाँ पर 1 इक्वल टू m नहीं लिखा है. नोट दिस पॉइंट. when m is less than n and greater than 1 a power m is not equal to e. और इस केस में हमको बताना है ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ a इज ऑल्सो n. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए पावर n को आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना होगा. तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. फाई ऑफ ए का पावर n मतलब फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए अप टू n टाइम्स. नॉर्मल मीनिंग होता है. एक्चुअली ये ग्रुप में जब हम बोलते हैं ना ए पावर n या ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, इंटू मतलब बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी. ए क्यूब मतलब ए डॉट ए डॉट ए. तो ये जो फाई ऑफ ए है, ये फाई ऑफ ए कोडोमेन ग्रुप में एलिमेंट होगा. ए जी में है तो इसका इमेज फाई ऑफ ए कोडोमेन ग्रुप में आ जाएगा. और कोडोमेन ग्रुप में इस एलिमेंट का पावर एन मीन्स फाई 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 अप टू एन टाइम्स. ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ डॉट, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी. ये बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी के साथ में फाई ए डॉट फाई अप टू एन टाइम्स मिल रहा है. नाउ फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी ऐसा लिखते थे लेफ्ट टू राइट. तो इसी को तो हम ऐसा कह सकते हैं फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट बी. राइट टू लेफ्ट यदि देखें उसको तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको फाई ऑफ ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट अप टू एन टाइम्स सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म. नाउ ये ए डॉट ए अप टू एन टाइम्स है, तो इसका मतलब ए पावर एन हो गया. एंड व्हाट इज ए पावर एन? ए पावर एन इज इक्वल टू ये यहाँ डेफिनेशन में हमने फाई ऑफ ए को एन कहा है, तो ए पावर एन इज इक्वल टू ई एंड फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बाय रिजल्ट. तो फाई ऑफ ए का पावर एन तो आ गया ई. अब लेकिन ये एन स्मॉलेस्ट है ऐसा भी शो करना पड़ेगा, तो इससे कोई छोटा नंबर लेकर देखते हैं. तो फॉर m लाइंग बिटवीन 1 एंड n फाई ए का पावर m यदि इवेल्युएट करें तो जैसे ऊपर स्टेप्स लिखी उसी को कंटिन्यू करते हुए हमको फाई ऑफ ए पावर m तक तो मिल जाएगा. फाई ए अप टू m टाइम्स, फिर इट कैन बी रिटन एज फाई ऑफ ए डॉट ए अप टू m टाइम्स विच विल बी इक्वल टू फाई ऑफ ए पावर m. अब a पावर m इज नॉट इक्वल टू e है, तो इसलिए फाई ऑफ a पावर m is not equal to phi of e. And what is phi of e? It is e. Means phi a का power m is not equal to e for m less than n and greater than 1. तो दोनों को कंबाइन करके लिख दो एक साथ. Thus phi of a power n is equal to, तो e हो रहा है, लेकिन phi of a power m is not equal to e for m less than n and greater than 1. तो यहाँ डेफिनेशन लगा के वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ phi of a इज इक्वल टू n. और n क्या लिया था हमने इस केस में? n लिया था ऑर्डर ऑफ a.
तो ये n को ऑर्डर ऑफ ए से रिप्लेस कर दो। दस ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। सेकंड केस में प्रूव कर दिए, तो दोनों केस को कंबाइन कर दो तो रिजल्ट फॉलो। फ्रॉम द टू केसेस वी ऑब्टेन दैट ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये रिजल्ट मिल जाए, ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इसके नीचे ये दिखेगा। राइट, अब फर्दर रिजल्ट प्रूव करना है। ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। So for this, we define a mapping phi from G to G by the relation phi of x is equal to bx b inverse for b belongs to G। b कोई फिक्स्ड एलिमेंट लिखा है। अब यदि इसको आप देखें तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जैसी कुछ याद आती है इसकी। वहां a इनवर्स x a हुआ करता था। ये भी प्रूव किया जा सकता था, होमवर्क के लिए दिया था ये प्रॉब्लम, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए। तो ये याद रखना होगा, ऐसी मैपिंग डिफाइन की फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बी इनवर्स। वी कैन प्रूव दैट दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। yes, we can prove that phi is an automorphism of group G। अब ऑलरेडी हमने प्रूव किया ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हमने फाई एक्स कैसा डिफाइन किया था, बी एक्स बी इनवर्स। तो व्हाट विल बी फाई ऑफ ए, एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स is equal to order of A by definition of mapping phi defined above. This completes the solution. Next topic is product of two subgroups. इसके पहले फर्स्ट ईयर में जब ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था तब सबग्रुप भी पढ़े थे और रिजल्ट पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, और इन जनरल इंटरसेक्शन ऑफ सबग्रुप इज अगेन अ सबग्रुप। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ नया कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स, लेट H and K be the two subgroups of group G, then the product of H and K is denoted and defined by HK is equal to X in group G such that X is equal to HK। नोटेशन ध्यान रखना, कैपिटल H और कैपिटल के सब ग्रुप्स के लिए यूज कर रहे हैं और स्मॉल लेटर्स उनके अंदर एलिमेंट्स के लिए। फॉर ऑल H इन H, फॉर ऑल K इन K। इसका मतलब कोई भी दो सब ग्रुप का यदि प्रोडक्ट लेना है तो वो प्रोडक्ट में एलिमेंट्स ग्रुप के होंगे और किस फॉर्म में होंगे, तो पहला एलिमेंट पहले सब ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सब ग्रुप का। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G विच आर इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सब ग्रुप, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सब ग्रुप। यदि कोई दूसरा नोटेशन ले ले, कैपिटल P और कैपिटल Q दो सब ग्रुप बोल कर ले, तो वी कैन राइट कैपिटल PQ इज द कलेक्शन ऑफ, कैपिटल PQ इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल pq in G such that P belongs to P and Q belongs to Q। ठीक है। नो एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन को समझने के लिए और अच्छे से, लेट H इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये, और K इक्वल टू 1 माइनस 1। देन दिस टू विल बी सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप under multiplication of complex numbers। These are two subgroups of group G under usual multiplication। ये usual multiplication है, multiplication of complex number की बात होगी। Now HK, तो पहला एलिमेंट 1 H से लिया, तो इसके साथ में ये 1 के साथ 1 लिया जा सकता है, 1 के साथ -1 लिया जा सकता है, ये दो एलिमेंट मिल गए। फिर ओमेगा के साथ 1, ओमेगा के साथ -1,
ये दो एलिमेंट मिल गए। ओमेगा स्क्वायर के साथ 1, ओमेगा स्क्वायर के साथ -1, ये दो एलिमेंट मिल गए। इनको यदि पूरा सिंप्लीफाई करके कहें तो देखो 1, ये इसकी वैल्यू 1, ये -1, ये ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सब ग्रुप के एच डिफाइन करके देखते हैं। तो सब ग्रुप के एच इज इक्वल टू, अब पहला एलिमेंट के का लेना होगा। पहला एलिमेंट के का लेंगे तो 1 के साथ 1 के साथ 1, 1 के साथ ओमेगा, 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 के साथ 1, 1 के साथ ओमेगा, 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर। अब -1 के साथ में तो -1 के साथ 1, -1 के साथ ओमेगा, -1 के साथ ओमेगा स्क्वायर, ये -1 के साथ 1, -1 के साथ ओमेगा, -1 के साथ ओमेगा स्क्वायर। इसको यदि सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स एच के एंड के एच। अच्छा, इनके एलिमेंट्स यदि यहाँ देखें तो यहाँ हमको इक्वल दिख रहे हैं वो, और वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा जी है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो अबेलियन ग्रुप रहा है। तो अबेलियन ग्रुप की वजह से ये के एच और एच के ये इक्वल दिख रहे हैं, बट इन जनरल दे आर नॉट। yes, in general product HK is not equal to product KH। ठीक है, और एक और पॉइंट, HK need not be a group a subgroup of G। देखो थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट रिवाइज किया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप इज ऑलवेज अ सबग्रुप, बट दिस इज नॉट इंटरसेक्शन, इट इज प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना, दो पॉइंट, प्रोडक्ट एच के, अच्छा ये दोनों के बीच में एच के और के एच के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ जो ऑपरेशन होगा ना दोनों के बीच का, तो ये जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। जब ग्रुप कम्यूटेटिव किया होगा तब की बात अलग है, उस समय हमको एच के इक्वल टू के एच दिख जाएंगे, बट इन जनरल इट इज नॉट, एंड प्रोडक्ट नीड नॉट बी इवन अ सब ग्रुप। किस कंडीशन में वो सब ग्रुप होता है वो देखते हैं आगे, थ्योरम में दिया है। Let H and K be two subgroups of group G. Prove that HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH। ठीक है, तो HK यदि सबग्रुप है तो HK और KH इक्वल होंगे। पहले पार्ट ऐसा प्रूव करेंगे, दूसरे पार्ट में HK और KH इक्वल है और प्रूव करेंगे HK इज अ सबग्रुप। चलो कॉमन डेटा लिख दो पहले, लेट G बी अ ग्रुप एंड H K बी टू सबग्रुप्स ऑफ G। पार्ट 1, इसके लिए गिवन HK इज अ सबग्रुप ऑफ G एंड क्लेम HK इक्वल टू KH। अब दो HK और KH बेसिकली सबसेट्स हैं, दो सबसेट्स को इक्वल यदि बताना हो A इक्वल टू B, तो उसके लिए कंडीशन बतानी होती कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। A B में है, B A में है, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ हमको शो करना होगा कि HK इज सबसेट ऑफ KH एंड KH इज सबसेट ऑफ HK। तो फर्स्ट पार्ट के लिए शुरू करते काम। इसमें कोई एलिमेंट सपोज करते हैं HK में, तो लेट X बिलोंग्स टू HK, और ये X को हमको KH में बताना है। देखते हैं, अब X यदि HK में है और HK सबग्रुप है तो X इनवर्स बिलोंग्स टू HK। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट होगा, एकदम से आ गया है। ये एलिमेंट HK में है तो उसका इनवर्स भी HK में है, सिंस HK इज अ सबग्रुप।
अब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो एक एलिमेंट h का, एक एलिमेंट k का, तो दिस x इनवर्स इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू स्मॉल k फॉर सम h इन h फॉर सम k इन k। दोनों तरफ इनवर्सेस ले लेते हैं, तो x इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू h k का इनवर्स, x इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू x बाय रिजल्ट, एंड h k का इनवर्स इज k इनवर्स h इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। अब देखो k सब ग्रुप k का एलिमेंट है, तो k इनवर्स भी k में होगा। फिर h सब ग्रुप h का एलिमेंट है, तो h इनवर्स विल बी इन h। इसका मतलब ये जब प्रोडक्ट लेंगे k इनवर्स h इनवर्स, तो पहले k का एलिमेंट फिर h का एलिमेंट, तो k इनवर्स h इनवर्स बिलोंग्स टू kh बाय डेफिनेशन। लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है हमको? k इनवर्स h इनवर्स इज इक्वल टू x दिख रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है k इनवर्स h इनवर्स, इसकी जगह x लिखा जा सकता है, तो दिस x बिलोंग्स टू kh। हम कहाँ से चले थे? x बिलोंग्स टू h k से चले थे, पहुंचे कहाँ? x बिलोंग्स टू kh। तो x तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हुआ था h k में, तो इस तरह से h k का कोई भी एलिमेंट हम लेकर यदि चले तो वो k h में आते दिखेगा, एंड हेंस h k इज सबसेट ऑफ k h। ये भी एक पार्ट हुआ, आधा पार्ट हुआ ये वाला, ठीक है। इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक के बातें समझ रही है? Yes, sir. चलिए आगे। तो thus x belongs to hk imply x belongs to kh for every x, imply hk is subset of kh। इसको दे दिया नंबर a। अब kh में एलिमेंट लेकर चलते हैं और उसको शो करेंगे hk में। लेट y belongs to कैपिटल k कैपिटल h, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो इसका फॉर्म कैसा लिया जा सकता है? y इज इक्वल टू k1 h1 फॉर सम k1 इन k h1 इन h। अब इसका इन्वर्स ले रहे हैं, तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप बहुत ध्यान रखना जरूरी है। वहां पहले एलिमेंट का इन्वर्स ले लिया था, फिर आगे का काम किया था। यहाँ पर पहले फॉर्म ले लिया, एलिमेंट का फॉर्म ले लिया, बाद में इन्वर्स लिया। नाउ दिस y इनवर्स k1 h1 का इन्वर्स इज h1 इनवर्स k1 इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। अब h सब ग्रुप है, तो h1 h में, तो h1 इनवर्स विल बी इन h। k सब ग्रुप ऑफ g है, तो k1 k में है, तो k1 इनवर्स विल बी इन k। सॉरी। तो अब यहां से देख लो ना, ये दोनों पॉइंट से h1 इनवर्स और k1 इनवर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा hk में। h1 इनवर्स k1 इनवर्स इज इन hk बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। और ये क्या था? h1 इनवर्स k1 इनवर्स इज नथिंग बट y इनवर्स, तो y इनवर्स बिलोंग्स टू hk। लेकिन hk सब ग्रुप दिया हुआ है, तो सब ग्रुप दिया है, तो इसका इनवर्स hk में होगा। y इनवर्स का इनवर्स विल बी इन hk। y इनवर्स का इनवर्स मतलब y इज इन hk। हम y को kh में लेकर चले थे, y hk में आ गया, एंड y आर्बिट्ररी था, देयरफॉर वी कैन राइट दिस फॉर ऑल y। इसका मतलब kh के सारे एलिमेंट्स hk में आ गए, मींस kh इज सबसेट ऑफ hk। इसको b नाम दे दिया। फ्रॉम a एंड b वी ऑब्टेन hk इक्वल टू kh। यानी जब hk सब ग्रुप है, तो प्रोडक्ट hk इज इक्वल टू प्रोडक्ट kh, ये हमने प्रूव किया। दिस प्रूव्स नेसेसरी कंडीशन। अब रोल इंटरचेंज हो जाएगा गिवन और क्लेम का। अब पार्ट 2 गिवन hk इज इक्वल टू kh, और प्रूव करना होगा hk इज अ सब ग्रुप ऑफ g। प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इक्वल दिए हैं और hk को सब ग्रुप प्रूव करना है। hk सब ग्रुप प्रूव किया मतलब kh सब ग्रुप हो जाएगा, दोनों इक्वल है ना, hk और kh इक्वल है।
तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G, ये पहले ध्यान से सुनो। हाँ, H is a non-empty subset of group G and it satisfies two properties: closure, A dot B belongs to H for all A comma B belongs to H, और inverse, A inverse belongs to H for all A belongs to H। ये दो प्रॉपर्टी भी यदि सेटिस्फाई हो जाती तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G विल बिकम अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यही जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है सब ग्रुप का हम यूज करने वाले हैं। तो पहले तो एच के को नॉन एम्प्टी बताना है, तो क्लियरली आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू के, तो दोनों का प्रोडक्ट ई डॉट ई बिलोंग्स टू एच के, ई डॉट ई बिलोंग्स टू एच के, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, देयरफॉर एच के इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। नंबर 1 दे दिए। अब कोई दो एलिमेंट ले लो, x कॉमा y बिलोंग्स टू एच के, तो x का फॉर्म हो जाएगा h1 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 k1 और y का फॉर्म हो जाएगा h2 k2, where h1 and h2 belongs to h, k1 and k2 belongs to k। अब दोनों का प्रोडक्ट एच के में है, ये हमको शो करना है, तो प्रोडक्ट लेकर शुरू करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू h1 k1 h2 k2। ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए हम ब्रैकेटिंग कर सकते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जी। तो h1 ये दोनों को बीच वाले को एक ब्रैकेट में लिख लें, k1 h2 k2। अब k1 जो फर्स्ट एलिमेंट है ये k में है और h2 h में है, तो दोनों का प्रोडक्ट k1 h2 kh में होगा बाय डेफिनेशन। लेकिन kh इज इक्वल टू h के दिया हुआ है, तो k1 h2 बिलोंग्स टू h के बाय डेटा। इस केस में हमने दोनों को इक्वल सपोज किया और h के को सब ग्रुप बताना है। अब जब ये प्रोडक्ट स्मॉल k1 h2 कैपिटल h k में है, इसका मतलब इसका फॉर्म पहला एलिमेंट h का और दूसरा एलिमेंट k का ऐसा होना चाहिए। तो देयरफॉर दिस एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ से h3 k3 फॉर सम h3 इन h एंड k3 इन k। तो ये वैल्यू यहां पर रखी जा सकती है, ये इसकी वैल्यू ये यहां पर रखी जा सकती है। तो देयरफॉर xy इज इक्वल टू h1 बाहर है, ब्रैकेट में h3 k3 आ गया और k3 k2 बाहर है। अब फिर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेटिंग कैन बी चेंज, h1 h3 एक ब्रैकेट में और k3 k2 दूसरे ब्रैकेट में बाय g2 ऑफ g। अब h1 और h3 h में है और h सब ग्रुप है, तो दोनों का प्रोडक्ट h में आ जाएगा बाय g1 ऑफ h। k3 और k2 k में है, तो दोनों का प्रोडक्ट k3 k2 बिलोंग्स टू g बाय g1 ऑफ k। इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट विल बी इन एच के, h1 h3 k3 k2 बिलोंग्स टू एच के। और ये प्रोडक्ट था क्या, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के। तो हमने तो कोई दो एलिमेंट लिए थे x और y, उनके लिए प्रोडक्ट एक्स वाई एच के में आ रहा है, तो वी कैन राइट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच के। कहाँ कॉमा है कहाँ प्रोडक्ट है वो रेफरेंस से बराबर समझ में आएगा। तो ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट नेक्स्ट पेज में जाना है अभी हमको। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब एक एलिमेंट लेके उसका इनवर्स एच के में है ऐसा शो करना होगा। तो लेट x बिलोंग्स टू एच के, लेट x बिलोंग्स टू एच के, तो इसको कोई फॉर्म दे देते x इज इक्वल टू एच के फॉर सम h इन h k इन k। तो x इनवर्स विल बी h k का इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ k इनवर्स h इनवर्स मिल जाएगा। अब k इनवर्स k में होगा, h इनवर्स h में होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैपिटल के एच में आ जाएगा, लेकिन कैपिटल के एच इज सेम एज एच के, तो इसका मतलब हमारा x इनवर्स एच के में मिल जाएगा। इस तरह से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।
K is a subgroup of G, therefore K in K imply K inverse in K. H is a subgroup of G, therefore H in H imply H inverse in H. Therefore K inverse H inverse belongs to KH by data definition. ये K है, हाँ, K inverse H inverse belongs to HK by data. KH is equal to HK है, और ये K inverse H inverse था, X inverse belongs to HK. तो हमने x HK में लिया था, उसका इनवर्स HK में आ गया. Therefore for each x belongs to HK, x inverse belongs to HK. Number 3 दे दिए. From 1, 2 and 3, a standard theorem on subgroup implies that HK is a subgroup of G. This proves sufficient condition and hence follows the theorem. जो इसके पहले कंसेप्ट पढ़े हैं उनको रिकॉल कर लेते, आगे के कुछ डेफिनेशंस कंसेप्ट के लिए. Recall conjugate A conjugate to B. So A or B are two elements of G. Then A conjugate to B means second element B is equal to X inverse AX for some X in G. मतलब P conjugate to Q यदि बोलना हो तो Q equal to say Y inverse P Y for some Y in G. For A belongs to G, normalizer of A is set of X belongs to G such that XA is equal to AX. ऐसे ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स जो A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. फिर कॉन्जुगेट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. और हमने प्रूव किया था नॉर्मलाइजर ऑफ A इज अ सब ग्रुप ऑफ G. अब ये सारे चीजों को बैकग्राउंड में रखते हुए न्यू डेफिनेशन इज कॉन्जुगेट क्लासेस. कॉन्जुगेट क्लासेस let A be a fixed element in G, then we define conjugate class of A. C ब्रैकेट में A लिखा हुआ है, is the collection of those elements of group which are conjugate to A. अब A is conjugate to B कहो या B is conjugate to A कहो, क्योंकि conjugacy relation symmetric है तो दोनों का मतलब एक ही होगा. तो डेफिनेशन ऑफ conjugate class of A is the elements of group G X belongs to G such that A is conjugate to X. ये कैप्टन जैसा काम करता है. क्लास का कोई एक कैप्टन होता है, तो कोई भी बात यदि कम्युनिकेट करवानी हो तो कैप्टन को बता दिया जाता है, बाकी लोगों को वो कम्युनिकेट करता है. ऐसा कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए. अब वहां ये जो x बिलोंग्स टू G की बात हो रही थी तो डायरेक्ट एलिमेंट ही लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे. conjugate class of A is equal to collection of X inverse AX such that X belongs to G. So this collection CA is called conjugate class of A in G. ऐसे जितने एलिमेंट होंगे उनकी क्लासेस मिलते चले जाएंगी हमको. C of B will be collection of X inverse BX for X belongs to G and etc. फिर कुछ पॉइंट्स हैं. G is the union of mutually disjoint conjugate classes. अब जितने एलिमेंट G में होंगे उतने हमको कॉन्जुगेट क्लासेस मिलते चले जाएंगे. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था G of 1 - 1 I - I, तो इसी के बारे में बात करते हैं. तो 4 एलिमेंट है तो 4 कॉन्जुगेट क्लासेस हो जाएंगी. अब दिखने के लिए हमको 4 कॉन्जुगेट क्लासेस दिखेंगी, लेकिन इसमें से या तो कोई 2 कॉन्जुगेट क्लास को हम कंपेयर करें तो या तो दोनों पूरी तरह से आइडेंटिकल होगी या पूरी तरह से डिसजॉइंट होगी.
मतलब यदि हमारे पास 4 एलिमेंट है ग्रुप जी में, तो 4 कॉन्जुगेट क्लासेस मिला ली। अब यदि कोई भी 2 कॉन्जुगेट क्लास को देखे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो। कॉमन होने होंगे तो पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगी 2 कॉन्जुगेट क्लासेस, या पूरी तरह से डिसजॉइंट होगी। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट कॉन्जुगेट क्लासेस। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉन्जुगेट क्लास में मान लो 10-10 एलिमेंट है, तो 10 में से कोई 2 एलिमेंट कॉमन है और 8 एलिमेंट डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरे की पूरे 10 एलिमेंट कॉमन हो गए यानी सेम हो गए, मतलब दोनों आइडेंटिकल हो गई, या 10 की 10 डिफरेंट हो गए मतलब डिसजॉइंट हो गए। तो ये सिचुएशन में जब हम म्यूचुअली डिसजॉइंट कॉन्जुगेट क्लासेस की बात करें, म्यूचुअली डिसजॉइंट कॉन्जुगेट क्लासेस की बात करें, तो उनका यूनियन कंप्लीट ग्रुप जी हो जाता है और उनका इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी सेट। This is first point. And second point is, if G is a finite group, then we write order of conjugate class of A. Conjugate class of A basically collection है, collection of elements. तो उसमें जितने elements होंगे वो order of set बताएंगे। ये order of set की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने order of element की बात की थी। जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट इज, जैसे G इक्वल टू सेट ऑफ 1 - 1 I - I, कलेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स है, फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 लिखा जाएगा। दो अलग अलग चीजें, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट, ऑर्डर ऑफ सेट इज डिफरेंट। तो ऑर्डर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यदि G फाइनाइट ग्रुप होगा तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A इज रिटन एज C सफिक्स A। ये कोई फाइनाइट नंबर होगा और दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ये जो वर्ड है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, फर्स्ट ईयर में लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते थे, लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ ग्रुप, तब ये वर्ड वहां पर भी आया हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। अब ये सारे टर्म फेमिलियर है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ H in a group G is called index of H in G and it is denoted by index of H in G। पढ़ते समय index of H in G, index of H in G ऐसा पढ़ेंगे। और रिजल्ट ही है, if G is a finite group then order of H is a divisor of order of G, पूरी तरह से डिवाइड करता है उसको, and this is called Lagrange's theorem of group। By Lagrange's theorem, if G is a finite group, then order of G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, पूरा पूरा डिवीजन होगा ये। तो ये जो मिलता है दिस इज इंडेक्स ऑफ H इन G इज ऑल्सो फाइनाइट। बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ G की बात तभी कर सकेंगे जब G फाइनाइट ग्रुप होगा। यदि इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो ऑर्डर ऑफ G की बात ही नहीं कर पाएंगे, वो इनफाइनाइट रहेगा, नॉट डिफाइंड। नो, ये जो अभी तक के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, फाइनाइट ग्रुप के लिए वो C सफिक्स A लिखा जाता है। तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है विच इज कॉल्ड काउंटिंग प्रिंसिपल। द रिजल्ट सेज if G is a finite group then prove that CA मतलब order of conjugate class of A मतलब number of elements in conjugate class of A is equal to order of G upon order of NA, where NA is normalizer of A in G। इसी को वर्ड्स में भी मेंशन करना चाहे तो ऐसा लिखा जा सकता है, प्रूव दैट the number of elements conjugate to A in G
is the index of normalizer of A in G. Okay. Number of elements in conjugate class of A is same as the index of normalizer of A in G. देखिए proof. Given that G is a finite group and A belongs to G, then by definition conjugate class of A मतलब collection of X inverse AX where X belongs to G. Number 1 दे दिए इसको. And normalizer of A is collection of X in G such that AX is equal to X. Number 2 दे दिए. X commutes with A is normalizer of A in G. अब हमको बात करना है, अच्छा नॉर्मलाइजर इज सब ग्रुप ऑल्सो. हाँ सब ये इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो, ये पता है, प्रूव किया हुआ है हमने. नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. अब एक कलेक्शन लिया है राइट कोसेट्स, क्योंकि जब हम लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ सब ग्रुप पढ़ते थे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये इंडेक्स ऑफ एच इन जी कहलाता था. और फिर बाद में पूरा रिजल्ट प्रूव हो जाने के बाद में इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच मिल जाता था. तो इंडेक्स ऑफ एन ए की बात करना है तो हम कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एन ए ये तैयार कर लेते. तो सेट ऑफ एन ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इज द कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एन ए इन जी, and denote S is the set of all distinct right cosets of Na in G. ये केवल कलेक्शन था, अब इसमें से जो डिस्टिंक्ट है उसको S डिनोट कर दिया. देन ऑर्डर ऑफ S, ये पूरे रिजल्ट के लिए वो जो हमने कंसेप्ट रिवाइज किए थे लैग्रेंजेस थ्योरम ऑन सब ग्रुप वाला, लैग्रेंजेस थ्योरम ऑन ग्रुप वाला, उसको प्रूफ के साथ में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा अपने एंड पर. तो दिस ऑर्डर ऑफ S इज इंडेक्स ऑफ Na in G and that is equal to order of G upon order of Na. But we want to prove that it is equal to Ca. मतलब हमको प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ S is equal to Ca. What is Ca? Order of conjugate class of A. तो ऑर्डर ऑफ S इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Ca प्रूव करने के लिए we define a mapping. अब इसको याद रखना होगा ये पॉइंट को. We define a mapping F from S to conjugate class of A. अब S में कौन है? तो राइट कोसेट्स ऑफ Na है, ये ध्यान रखना. S में कौन है? राइट कोसेट्स ऑफ Na. कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A में कौन है? तो एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म X इनवर्स AX. तो दोनों के बीच में एक मैपिंग ले रहे सच दैट इमेज ऑफ NaX, कोई एक एलिमेंट है NaX, तो इट मैप्स टू X इनवर्स AX. कोई एक एलिमेंट यहाँ पर है तो इट मैप्स टू X इनवर्स AX. तो इमेज ऑफ NaX is equal to X inverse AX for all NaX in S and X in group G. अब ये तो हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया, तो वी शो दैट F इज वेल डिफाइंड 1 1 and on 2. वेल डिफाइंड बताने के लिए 1 1 बताने के लिए हम दो इक्वल इमेजेस लेते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को इक्वल शो करते हैं. वेल डिफाइंड बताने के लिए इसका उल्टा, हम दो इक्वल एलिमेंट्स डोमेन में सपोज करते हैं और उनकी इमेजेस इक्वल है ऐसा शो करते हैं. तो टू शो F is well defined, let two elements are equal in domain. NaX is equal to NaY in S for some X and Y in G. अब इनके जो इमेजेस है वो इक्वल शो करने, तो इसका इमेज क्या होगा? X इनवर्स AX और इसका इमेज होगा Y इनवर्स AY. ये शो करना है हमको, तो याद रखो ये प्री मल्टीप्लाइंग बाय Y इनवर्स और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय Y इनवर्स, दोनों तरफ Y इनवर्स मल्टीप्लाई चाहिए, Y इनवर्स ये Y इनवर्स. This can be written as Na operating on Na right coset with respect to X Y inverse, and this is right coset for Y inverse.
बाय वाई इनवर्स इज ई, और एन ए ई विल बी एन ए, और यहाँ तो लेफ्ट साइड वैसी चल रही है, एन ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एन ए। अब जब ऐसी सिचुएशन हो एक्स के साथ में कोसेट, यदि कोसेट देता हो एक्स एच इज इक्वल टू एच यदि मिल रहा हो, तो जो एलिमेंट एक्स होगा वो एच का एलिमेंट होगा। ये पूरा पूरा वो रिजल्ट्स के साथ में लैग्रेंज थ्योरम ऑन ग्रुप की हेल्प लेके इसको काफी अच्छे से समझा जा सकेगा। तो दिस इम्प्लाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, ये रिजल्ट है। एच ए इक्वल टू एच, एच ए इक्वल टू एच इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू एच, तो ये एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए आ गया। सेकेंड नंबर का है, देखो एन ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स इन जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। मतलब एन ए में कौन से एलिमेंट्स है? ऐसे एलिमेंट्स है जो ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको? एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स ए। अब दिख रहा है कुछ कुछ जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इनवर्स, तो इसके सामने एक्स इनवर्स आ जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा का वाई इनवर्स है, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय वाई, तो सामने एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते, पीछे वाई से मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखो यहाँ पर एक्स इनवर्स ए एक्स आ जाएगा, वाई इनवर्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलके वहाँ एक्स इनवर्स ए एक्स रह जाएगा। यहाँ पर क्या एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पीछे वाई से, तो एक्स इनवर्स एक्स ई मिलेगा, ई के साथ जो भी एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट मिल जाएगा वो। कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट। एक्स इनवर्स ये वाई, एक्स इनवर्स और ये वाई, बीच में जो एलिमेंट है वैसे ही एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इनवर्स वाई, फिर बाद में एक तरफ का देख लेते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इनवर्स वाई, वाई इनवर्स वाई इज ई, ई के साथ एलिमेंट का प्रोडक्ट विल बी एक्स इनवर्स ए एक्स। अब इधर की बात कर लें, एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स ए वाई, और फिर ये दो को एलिमेंट वाई के साथ में दे दिया, एक्स इनवर्स एक्स एक साथ आ गया विच इज इक्वल टू ई, ई के साथ एलिमेंट का प्रोडक्ट इज वाई इनवर्स ए वाई। ये सब प्रॉपर रीजनिंग दी हुई है। तो हमने शुरू किया था एफ ऑफ एन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, हाँ ये दिस इज एफ ऑफ एन ए एक्स, दिस इज एफ ऑफ एन ए वाई। तो शुरू किया था एन ए एक्स इक्वल टू एन ए वाई से, और मिल गया उनके इमेजेस इक्वल, एफ ऑफ एन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई। दिस इम्प्लाई फंक्शन इज वेल डिफाइंड। नाउ वी शो दैट फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 के लिए इसका उल्टा करते हैं, दो इक्वल इमेजेस सपोज करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको शो करते हैं सेम है। तो लेट टू इमेजेस आर इक्वल, एफ ऑफ एन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई। एफ ऑफ एन ए एक्स बाय डेफिनेशन इज एक्स इनवर्स ए एक्स एंड इट विल बी वाई इनवर्स ए वाई। हमको एन ए एक्स इज इक्वल टू एन ए वाई बताना है। एन एक्स इक्वल टू एन ए वाई बताने के लिए देखो यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग बाय एक्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय वाई इनवर्स, ऐसी बातें याद रखनी पड़ेंगी। तो एक्स से प्री मल्टीप्लाई, एक्स वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ब्रैकेटिंग, ये एक्स एक्स इनवर्स ई बन गया, ई के साथ जो भी एलिमेंट का रिजल्ट होगा वही मिलेगा। तो ए एक्स वाई इनवर्स आ गया लेफ्ट में, राइट में ये वाई वाई इनवर्स ई बनेगा, ई के साथ जो एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट मिलेगा, एक्स वाई इनवर्स ए आ गया बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप जी। ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स ए, ब्रैकेटिंग करके आगे ब्रैकेटिंग किए, तो ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स ए। तो ये एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स ए से कम्यूट होते दिख रहा है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए के साथ सेटिस्फाई करते दिखती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। अब एलिमेंट यदि एन ए में है तो इससे तैयार होने वाला कोसेट एन ए फॉर एक्स वाई इनवर्स विल बी इक्वल टू एन ए। यही रिजल्ट एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू एच। अब हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज किया, ए बिलोंग्स टू एच गिव एच ए इज इक्वल टू एच। यहाँ आ गया एन ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एन ए। हमको तो एक ही एलिमेंट रखना है, एन ए एक्स रखना है, वाई इनवर्स हटाना है, तो वाई से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ। ये वाई आ गया दोनों तरफ, ब्रैकेटिंग कर लो, वाई इनवर्स वाई ई के साथ में जो भी एलिमेंट होगा एक्स वो एक्स रहेगा, एन ए एक्स यहाँ आ गया और यहाँ एन ए वाई है। तो शुरू किया था हमने एफ ऑफ एन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई से, प्रूव किया एन ए एक्स इज इक्वल टू एन ए वाई, देयरफॉर एफ इज 1 1। Now to show f is on 2. तो S से C ऑफ A में हमने इमेज ली हुई है, फंक्शन लिया हुआ है, तो डोमेन में कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर एनी एलिमेंट x इनवर्स ax इन कोडोमेन C ऑफ A there exists nax in x such that image of nax is equal to x inverse ax। लिया ही है हमने, ऐसा मैपिंग डिफाइन इस तरह से की है कि यहाँ जो भी हमारे एलिमेंट्स है S में वो कैसे मैप हो रहे हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स के साथ मैच हो रहे हैं। तो वहां पर इस तरह का कोई भी एलिमेंट लेंगे यदि कोडोमेन में हम एक्स इनवर्स ए एक्स टाइप का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए विथ एक्स यानी राइट कोसेट ऑफ एन ए फॉर एलिमेंट ऑफ जी एस में मिलेगा, सच दैट इमेज ऑफ दैट एन ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। एफ इज ऑन टू, thus f from S to CA is well defined 1 1 and on 2। जब ऐसी सिचुएशन है इसका मतलब डोमेन में और कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट सेम है, ये बात नहीं हो रही है। 1 1 और ऑन 2 होने की वजह से ऐसा बोल सकते हैं हम डोमेन और कोडोमेन ओवरलैप होते दिखेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी ए, बट जी इज फाइनाइट, G is finite group, therefore we can write order of CA of A is equal to CA, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो, we obtain CA is equal to order of S। and what is order of S? Number of distinct right cosets of NA in G, which can be written as order of G upon order of NA। yes, index of NA in G, order of G upon order of NA। This completes the proof। ये प्रूफ को और अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़े आपको कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद ये प्रूफ को पढ़िएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और रिजल्ट दिख रहा है, ये भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G and H is any subgroup of G, then prove that NH is a subgroup of G। दो सबग्रुप का प्रोडक्ट सबग्रुप हो ये जरूरी नहीं, हमने इसके पहले प्रूव किया दो सबग्रुप का प्रोडक्ट सबग्रुप है तब इफ एच ए इक्वल टू के एच। यहाँ दूसरी एक और बात दिख रही, दो सबग्रुप का प्रोडक्ट सबग्रुप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक नॉर्मल सबग्रुप हो और एक सादा सबग्रुप हो तो उनका प्रोडक्ट सबग्रुप हो सकता है, हो सकता नहीं मतलब होगा, एच ए इज सबग्रुप ऑफ जी। पहले तो कुछ ये बातें रिकॉल कर लेते हैं। वी नो दैट इफ एच एंड के आर टू सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी देन एच के इज अ सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच के इज इक्वल टू के एच, ये मालूम है। वी आर गिवन दैट एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, दैट मीन्स राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, nx is equal to xn for all x belongs to
n चाहिए, ये n चाहिए है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n विच इज सबसेट ऑफ g। ओ ओ ओ ओ एक्चुअली जब हम कोसेट तैयार करते हैं तो कोसेट तैयार करते समय एलिमेंट हम ग्रुप का लेते हैं जी का। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट x है ये x h में लिया है और ये g में है, मतलब वी आर टेकिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप g लेकिन इट इज इन h। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर x इन h विच इज इन g वेयर h इज सब ग्रुप ऑफ g। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स जब h के ले लिए गए, सारे एलिमेंट्स जब ले लिए गए तो ये जो x है इसकी जगह h रिप्लेस हो सकता है। तो NH इज इक्वल टू HN आ गया। अब जब NH इज इक्वल टू HN आ गए तो ये रिजल्ट हमने पढ़ा था ना, H के इक्वल टू KH रहा तो H के सब ग्रुप होता है। तो NH इज इक्वल टू HN आ गया, देयरफॉर NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G बाय वो मेंशन्ड रिजल्ट। यही तो प्रूव करना है, NH इज अ सब ग्रुप। छोटा सा रिजल्ट था। अभी तो NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G बोल दिया है। अब आगे की बात और उसमें ऐड कर रहे हैं, इन एडिशन if H is normal subgroup of G then NH is normal subgroup of G। मतलब जितनी बातें हैं पहले से, N नॉर्मल सबग्रुप है, H सबग्रुप है, तो NH सबग्रुप हो गया। यदि H भी नॉर्मल सबग्रुप हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट है NH इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो दोनों को नॉर्मल होना जरूरी है, तब प्रोडक्ट भी नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। NH को नॉर्मल बताना है, मतलब क्या करना होगा, देखो NH का एलिमेंट बीच में और ग्रुप का एलिमेंट इधर उधर, एक एलिमेंट G और दूसरी तरफ G इनवर्स, ऐसा लाना पड़ेगा। तो V है N is normal subgroup of G, H is normal subgroup of G, therefore NH is subgroup of G। इतना तो प्रूव कर दिया हमने पहले, हमको प्रूव करना है NH is normal in G। तो G का एक एलिमेंट G लिए, NH में एक एलिमेंट X लिए, तो X का फॉर्म कैसा होगा, तो स्मॉल n इंटू स्मॉल h, वेयर n इन n h इन h बाय डेफिनेशन। अब ये NH को नॉर्मल बताना है तो इसका एलिमेंट बीच में और आजू बाजू G के एलिमेंट ग्रुप के G इनवर्स। ये रिजल्ट यदि हमको NH में मिल जाए तो काम हो जाएगा। रखो X की जगह NH, ब्रैकेटिंग से GN H G इनवर्स। इनके बीच में आइडेंटिटी एलिमेंट लाया जा सकता है बाय G, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया G इनवर्स G के साथ में, एक G इनवर्स को इधर और G को इसके साथ में। इस तरह का काफी कुछ इसके पहले पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, होमोमॉर्फिज्म वगैरह की जब बात करते थे। अब देखो n नॉर्मल है, n नॉर्मल होने की वजह से ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट n में आ जाएंगे, बीच में n का एलिमेंट है, आजू बाजू G इनवर्स है। H नॉर्मल है तो बीच में H का एलिमेंट है, आजू बाजू G इनवर्स है। तो n नॉर्मल की वजह से G इन G, N इन N, G इनवर्स बिलोंग्स टू N। H नॉर्मल की वजह से G इन G, H इन H, G इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब ये एलिमेंट का प्रोडक्ट विल बी इन NH, दोनों का प्रोडक्ट NH में आएगा। ये प्रोडक्ट था क्या, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू GX G इनवर्स, ये दिस इज GX G इनवर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं GX G इनवर्स बिलोंग्स टू NH, ऐसा ही तो हम चाहते थे, GX G inverse belongs to NH। So therefore GX G inverse belongs to NH for all G in G, for all X in NH। Therefore by definition NH is normal। सब ग्रुप पहले से था, यहाँ नॉर्मल बता दिए तो कंबाइन करके NH is normal सब ग्रुप इन ग्रुप G। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित। Thank you, sir. Jai Ganesh. Thank you, sir.